नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश प्रदेश की अहम घटनाओं के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। किन्नौर लैंडस्लाइड में एक और शव मिला, 20 पहुंची मृतकों की संख्या, सर्च अभियान जारी। आज लाहौल पहुंचेंगी एनडीआरएफ व वैज्ञानिकों की टीमें, पहाड़ दरकने व झील बनने की करेंगे जांच। कोविड वैक्सीन को लेकर उपजी अफवाह के कारण जुट गई लोगों की भीड़, बुलानी पड़ी पुलिस। हिमाचल में स्वतंत्रता दिवस पर बारिश की संभावना, मौसम विशेषज्ञों ने किया अलर्ट। जड़ी बूटियों से तैयार हर्बल वाइन मजबूत करेगी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। ट्विटर ने राहुल गांधी का अकाउंट किया अनलॉक, कांग्रेस से तकरार के बीच फैसला। 14 को अब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, पीएम मोदी बोले भुलाया नहीं जा सकता देश के बंटवारे का दर्द। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला के न्यूगलसेरी में हुए लैंडस्लाइड के आज चौथे दिन सुबह रेस्क्यू अभियान शुरू होने के बाद अभी तक 3 शव बरामद हुए हैं। इनमें से 1 महिला व 2 पुरुषों के शव हैं। इसके साथ ही मृतकों की संख्या अब 20 तक पहुंच गई है। हादसे का शिकार हुई एचआरटीसी बस के 10 यात्री अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। घटनास्थल पर शुक्रवार को भी बस पर पत्थर गिरे, जिससे 2 लोग घायल हुए। इसके अलावा सर्च ऑपरेशन में शामिल खोजी कुत्ता भी पत्थर गिरने से घायल हो गया। पत्थरों और मिट्टी के बीच दबे लोगों को खोजने के लिए जिला प्रशासन ने खुदाई मशीन को भी लगाया है। 200 मीटर खड़ी चढ़ाई पर सड़क बनाकर दोनों तरफ से लापता लोगों को खोजा जा रहा है। पहाड़ी गिरने से रुकी चंद्रभागा नदी ने 3 घरों सहित सैकड़ों बीघा भूमि को नुकसान पहुंचाया है। घरों व खेतों में पानी भरने से हुए नुकसान का आकलन करने को राजस्व विभाग जुट गया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय लाहौल घाटी में ही डेरा डाले हुए हैं तथा प्रभावित लोगों की मदद को जुटे हुए हैं। सभी प्रभावित परिवारों के रहने व खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई है। प्रदेश में हो रहे भूस्खलन की घटनाओं को देखते हुए व इनके कारणों को जानने के लिए मुख्य सचिव राम सुभाग सिंह ने राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक अध्ययन करवाने की बात कही है। हालात का जायजा लेने शुक्रवार को मंत्री रामलाल मार्कंडेय के साथ कुछ मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक लाहौल पहुंचे थे। वैज्ञानिकों सहित एनडीआरएफ की टीम आज लाहौल पहुंच जाएगी और अपने कार्य में जुट जाएगी। ऊना स्वास्थ्य विभाग की ओर से 15 अगस्त तक 100% वैक्सीन अभियान की सूचना के बाद जिला वासियों में टीकाकरण करवाने का क्रम तेज हो गया है। टीकाकरण केंद्रों पर लोगों की भीड़ इस बात का बड़ा सबूत है। लोगों में वैक्सीन को लेकर तरह तरह की अफवाहें भी देखी और सुनी जा रही थी। अब नई अफवाह ने जन्म ले लिया है। कई लोगों का मानना है कि 15 अगस्त के बाद वैक्सीन लगवाने के लिए पैसों का भुगतान करना पड़ेगा व सरकारी स्तर पर वैक्सीन मिलेगी ही नहीं। दूसरा, इसके बाद वैक्सीन लगेगी ही नहीं। इस कड़ी में संतोषगढ़ के वीरेंद्र गौतम मेमोरियल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के वैक्सीन केंद्र पर भी शहर वासियों की भीड़ उमड़ी। लोगों की इतनी भीड़ लग गई कि स्थिति संभालने के लिए मौके पर पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस ने लोगों को लाइनों में व्यवस्थित ढंग से खड़ा किया। इसी प्रकार जिला के अन्य वैक्सीन केंद्रों पर भी टीकाकरण के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस पर बारिश के आसार बन रहे हैं। राज्य स्तरीय कार्यक्रम मंडी के सेरी मंच में होगा। लगभग पूरे प्रदेश में बारिश की संभावना जताई गई है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव को लेकर देश समेत हर जिला व तहसील स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर स्थानीय प्रशासन समेत विभिन्न संगठनों की ओर से तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर तेज बारिश होने के पूर्व अनुमान लगाए हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक रविवार को दिन भर तेज बारिश व बादल गरजते रहेंगे। मौसम विशेषज्ञों ने अलर्ट जारी किया है। दिन भर 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा।
कोरोना महामारी में हर्बल वाइन लोगों की इम्यूनिटी को मजबूत करेगी। इस खाद्य वाइन को चंबा जिला निवासी रियाज मोहम्मद ने मुख्यमंत्री स्टार्टअप स्कीम के जरिए जड़ी बूटियों से तैयार किया है। भारतीय चिकित्सा पद्धति अनुसंधान संस्थान जोगिंदर नगर में राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड के क्षेत्रीय और सुगमता केंद्र उत्तर भारत के सहयोग से यह शोध पूरा हुआ है। इस उत्पाद को जल्द बाजार में उतारने की तैयारी है। जड़ी बूटियों से तैयार ये हर्बल वाइन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का भी काम करेगी। इस हर्बल वाइन का विभिन्न विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों ने वैज्ञानिक विश्लेषण पूरा कर लिया है। औपचारिकताओं के पूर्ण होते ही ये लोगों के लिए उपलब्ध होगी। रियाज कहते हैं कि ये उत्पाद आयुर्वेद में आसव, आरिष्ट और सूरा पर आधारित है। ये लीवर को मजबूत बनाती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। पश्चिमी देशों के शोध में सूरा यानी कि वाइन को हार्ट के लिए भी बेहतर बताया गया है। कांग्रेस के साथ तकरार के बीच ट्विटर ने राहुल गांधी के अकाउंट को बहाल कर दिया है। एक सप्ताह तक अस्थायी तौर पर अकाउंट सस्पेंड करने के बाद ट्विटर ने शनिवार को ये कदम उठाया। दरअसल कुछ दिनों पहले ही दिल्ली में दलित बच्ची के बलात्कार और हत्या मामले में उसके परिजनों की तस्वीर साझा करने को ट्विटर ने नियमों का उल्लंघन बताया था। इसके बाद ट्विटर ने राहुल समेत पार्टी के और कई वरिष्ठ नेताओं के ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल पिछले शनिवार को लॉक किया गया था। अनलॉक किए जाने के ठीक एक दिन पहले यानी शुक्रवार को वीडियो स्टेटमेंट जारी कर राहुल ने ट्विटर पर निशाना साधा था। स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले यानी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे मनाने का ऐलान किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लिए जान गंवाने वाले वीरों को याद किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने लिखा था कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों भाई बहनों को विस्थापित होना पड़ा था और अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। पीएम मोदी ने अगले ट्वीट में लिखा कि ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप हमारा अगला बुलेटिन सुन सकते हैं शाम 7:30 बजे।